अगर आपको इस चैनल का दिया हुआ कंटेंट या कोई भी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी में आप ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हो। ग्रेचुटी कैलकुलेट करना यानी एक थैंकिंग पे जब आप रिटायर हो रहे हो या आप सर्विस को छोड़कर जाना चाह रहे हो तो उस समय आपको एक ग्रेचुटी का अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाता है जो आपने कंट्रीब्यूशन करा है देश में सर्विस करके। तो इंडियन नेवी में ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं यह इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो मिनिमम आपको 5 साल की सर्विस करनी पड़ती है अगर आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। 5 साल की सर्विस करने के बाद आप जब भी सर्विस छोड़ो आपका ग्रेचुटी कैलकुलेट होगा जितने साल की आपने सर्विस करी है और उस बेसिस पे आपको ग्रेचुटी का पैसा दिया जाएगा। हालांकि नेवी में मिनिमम 15 ईयर्स की सर्विस मैंडेटरी रिक्वायर्ड है अगर आप पेंशन चाह रहे हो, बट ग्रेचुटी का पैसा आपको मिल सकता है कि अगर आपने कुछ 8-10 साल की सर्विस करी है और किसी रीजन के कारण आप सर्विस छोड़ना चाह रहे हो और आपकी सर्विस छोड़ने की एप्लीकेशन भी अप्रूव हो रही है तो आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा। ग्रेचुटी क्या होता है और 15 साल के रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। ये इंश्योरेंस और पेंशन के अलावा होता है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी कितना मिलेगा यह चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम 5 साल की सर्विस आपने कर ली है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। इसमें कैलकुलेट होते हैं आपके टोटल सर्विस मंथ्स, जितने आपने सर्विस मंथ्स करे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं टोटल सर्विस ईयर्स, आपने कितने साल की सर्विस करी है। सपोज आपने 8 साल 2 महीने की सर्विस करी है तो 8 हो जाएगा आपका टोटल सर्विस ईयर्स। टोटल सर्विस ईयर्स प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये आपके टोटल सर्विस मंथ्स निकल जाएंगे। यानी 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 6.5 आ जाएगा टोटल सर्विस मंथ्स। तो टोटल सर्विस मंथ निकालना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और टोटल सर्विस मंथ के साथ आपका जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अमाउंट कौन सा मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट है जब आप छोड़ना चाह रहे हो उस समय आपकी बेसिक पे कितनी है, एमएसपी आपको मिलता है, साथ ही साथ डीए आपका कितना बनता है। और अगर आपकी कोई क्लासिफिकेशन पे है या आप एक्स कार्डर टेक्निकल कार्डर में हो या कोई अलग से क्लासिफिकेशन कार्डर के हो तो उसकी आपको अगर पेमेंट मिल रही है तो वो भी इसमें जुड़ जाती है। ड्राइवर पायलट कुछ भी हो तो बेसिक पे आपकी सपोज मान लो जब आप छोड़ना चाह रहे हो वो 38,000 हो गई है और एमएसपी उस पर आपको 5,200 रुपये मिल रहा है तो ये करीबन आपकी 43,200 हो जाएगी। इसमें डीए लगेगा करीबन 4,000 का, 3,000 का डीए आपको मान लो 3,000 का डीए, तो 46,200 आपकी हो गई, अमाउंट हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो टोटल सर्विस मंथ्स जो आपके हो गए 7.5, तो 7.5 मंथ्स आपके टोटल सर्विस मंथ्स हो गए। जब आपने उसको टोटल सर्विस ईयर्स और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको मिल जाएगी आपकी ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी का अमाउंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरा आ जाएगा 46,200 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 जो हमारा फॉर्मूले से आया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड आपका 1 सेकेंड एक बार मैं इसको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज हमने 8 साल की सर्विस करी थी तो 8 5 13 डिवाइड बाय 2 6.5 आपका हो जाएगा टोटल सर्विस मंथ्स और ये अमाउंट कैलकुलेट करके हमारा आया था 46,200। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं 46,200 इंटू 6.5 तो ये करीबन हो जाता है 3,03,000 और इसको मैं क्लियर में लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा 3,03,000 रुपये की मेरे को मिलेगी ग्रेचुटी का पैसा जब मैं रिटायर कर रहा हूँगा या मैं जब छोड़ रहा हूँगा। रिटायरमेंट नहीं, जब भी मैं छोड़ रहा हूँगा उस समय। अगर मैंने ज़्यादा सर्विस करी है तो मेरे सर्विस मंथ्स भी बढ़ जाएंगे और मेरी बेसिक भी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी ग्रेचुटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन ग्रेचुटी मैक्सिमम 20 लाख तक मिलती है, 20 लाख से ज़्यादा ग्रेचुटी सरकार नहीं देती है। तो इन एनी कॉस्ट मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए ग्रेचुटी का मिलेगा। अगर ये बढ़ के आपका कभी आपने सपोज बहुत पूरी सर्विस करी है और लास्ट तक सर्विस करी है तो उसके बाद आपकी ग्रेचुटी 22 लाख बन रही है, बट 22 लाख नहीं दिया जाएगा, आपको मैक्सिमम 20 लाख दिया जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ECHS कंट्रीब्यूशन। अगर आपको जो ग्रेचुटी मिल रही है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग।
50,000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा, 30,000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप सीनियर सेलर के रैंक से जा रहे हो, अगर आप ऑफिसर के जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तक डिडक्ट कर लिया जाता है। यह अमाउंट जो डिडक्ट करा जाएगा ये आपकी जो ECHS सर्विसेज आपको मेडिकल सर्विस मिलती है उस पर जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसका मेंटेनेंस का अमाउंट रखा जाता है रफली 50,000 तक। स्मॉल रैंक्स में हो तो 20 से 30,000 रुपये तक उस ग्रेचुटी से डिडक्ट कर लिया जाता है कि आपकी आगे चल के जो टेक केयर करनी है उसकी मेंटेनेंस का चार्ज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ लिख करके वो क्वेरी दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।